हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ एक ऑथर एंड फिल्म मेकर। आप इनको जानते होंगे, नहीं जानते तो आज जान लीजिएगा, क्योंकि आज हमारे साथ है संयम जैन। तो आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। सो हाय संयम, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू। तो मुझे ये बताइए, फिल्म मेकिंग की जर्नी कहाँ से चालू हुई? स्टार्ट हुआ था कि मैं एनिमेशन से मेरा स्टार्ट हुआ था। जनरली फिल्म मेकिंग से स्टार्ट नहीं हुआ था। द जर्नी स्टार्टेड फ्रॉम एनिमेशन, जिसमें मैं क्लास 10th में एक एनिमेशन कोर्स में मैं एनरोल हुआ। ठीक है। वो था मास्टर डिप्लोमा का। ठीक है, दैट इज फ्रॉम अभी शेडोकॉम। तो वहाँ से एनिमेशन की जर्नी स्टार्ट हुई, और एनिमेशन का जब सेकेंड मतलब जो फाइनल ईयर था, तो तब उसके एंड में हमको पोस्ट प्रोडक्शन सिखाया, और उसमें आई क्रिएटेड अ स्पूफ ऑफ बाहुबली का ऑडियो एंड 300 सीज ऑफ ग्लोरी जो फिल्म थी उसका वीडियो। ओके। उनका ऑडियो एंड वीडियो को मैंने मिक्स आउट किया। हाँ। तो यार मुझे लगा कि ये कुछ नया चीज़ बना दिया मैंने। ओके। है ना। तो फिर मैं बोला कि ये सब तो डेटा मेरे पास आया है, मैं जो एनिमेशन क्रिएट कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं यूज़ होगा, है ना। और वो कहाँ यूज़ होगा, लेकिन मैं जो ये जो वीडियो मेरे पास आया, ये जो मैंने फुटेज जहाँ से मैंने डाउनलोड करी और जो जहाँ से डाउनलोड किया, तो ये एंड प्रोडक्ट है। करेक्ट। इसकी जर्नी क्या थी? तो देन आई गॉट टू नो अबाउट फिल्म मेकिंग। तो तब वहाँ से मेरा फिल्म मेकिंग का जो जिज्ञासा था वो जागी। तो बेसिकली नींबू तो मिला था, बट नींबू उगा कैसे, वो कैसे था वो समझना था। खुद का नींबू खुद उगाना है। हाँ, तो फिर मैंने उस तरीके से फिल्म मेकिंग में मैं एंटर हुआ। देन कोविड था, तो जो मेरा टारगेट था, जनरली लोगों का रहता है कि फिल्म सीखने के लिए मुंबई जाना है, तो इवेंचुअली वो नहीं हो पाया। देन आई एक्सप्लोर्ड ओवर इंटरनेट, तो उसमें आया आर्ट यूनिवर्सिटी का। तो फिर वहाँ पे मैं सिनेमा के ग्रेजुएशन के लिए एनरोल हुआ। एंड लकीली मेरा ही वो बैच, ऐसा मैं बोलूँगा, जो बहुत लकी था उस टाइम। अच्छा, ऐसा क्यों? जस्ट कोविड के बाद वाला बैच था। एक्सपीरियंस मिला। और कोविड में लाइक जो बैच था उनका, मतलब क्या बोलना चाहिए कि एक साल तो पूरा घर ही में चल दिया। एक्चुअली मुझे कैसा लगता है वो सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि द मोमेंट यू आर एट अ कोविड बैच पर्सन, तो आपको ऑब्वियसली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। एंड जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, वो थ्योरी कोई काम की नहीं बचती है। ओके। तो मतलब लाइक आज के डेट पे इट्स अ बिग मूव टू गो टुवर्ड्स सिनेमैटिक जर्नी व्हेन इट कम्स टू ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। तो मुझे बताओ, लाइक कैसे लिया ये डिसीजन? क्या इसमें एक्चुअल में स्कोप है आज के डेट पे? बिल्कुल, ये मतलब अगर मैं बोलूँ तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, और पहले भी थी। मतलब जो सबसे ज़्यादा पैसा जिसमें बोलते हैं ना, वो मुझे लगता है कि इसी में है। ओके। मतलब 3 घंटे के ड्रामा के लिए इंसान 1000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहा है। करेक्ट, बात तो सही है। 2.5 घंटे की फिल्म के लिए करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। बात तो सही है। तो दैट इवेंचुअली वो चीज़ें आगे चल के भी और ग्रो ही करेगी, कम नहीं होगी। 4D सिनेमा, 5D सिनेमा, ये सब जितनी नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो यार स्कोप तो ऐसा है कि हर टाइम बढ़ने ही वाला है। तो लाइक कोई ऐसा कोई फिल्म था या कोई डायरेक्टर था जिसका जो इंस्पिरेशन थे आपके, जिसके कारण आपने डिसाइड किया ये करना है, या फिर? एकदम डायरेक्ट है कि इम्तियाज अली। ओके। एंड द फिल्म वाज रॉकस्टार। है ना। बहुत खूब मूवी है वही, मतलब ऐसा फिल्म था जिससे मैंने चाहा कि यार, मतलब वो समोसा खा के वो दर्द महसूस नहीं होता, वो वाला जो एक सीन था। करेक्ट। और फिर उसका जो वो गाना था ना, चटनी नहीं मिल रही थी, और लाइक उसका एक गाना था जिसका मैंने, मतलब बाद में जब मैंने इम्तियाज अली का पॉडकास्ट सुना, देन कि वो कुन फाया कुन जो गाना था, हाँ जी, उसका जो लाइन है कि जहाँ पे कहीं पे कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं भी नहीं था। समझ गया, खालीपन भी नहीं था। हाँ, मतलब इसको एक बार वापस लूंगा वो लाइन वहाँ पर, जब कहीं पे कुछ भी नहीं था। है ना, जहाँ पे मतलब कुछ नहीं भी तो कुछ तो एग्जिस्ट हो रहा होगा ना। वो भी नहीं था। तो लाइक उससे मुझे लगा कि यार कुछ क्रिएट करना चाहिए, मतलब जाना है तो क्रिएटिव फील्ड में ही जाना है। आई वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग। ओके। इनके इम्तियाज अली जी का दो जो इन्होंने, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो देखा था, उन्होंने उसमें रणवीर कपूर बता रहे थे एग्जैक्टली कि जब उन्होंने रॉकस्टार किया, तब उनको एक्चुअल समझ आया कि इम्तियाज अली एज अ डायरेक्टर, उनके अंदर जो है उसको समझ पाना हर एक के बस की बात नहीं है। एंड द मोमेंट उन्होंने वहां से जब तमाशा किया या तमाशा लॉन्च हुई, बहुत सारे ऐसे लोग थे, बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि यार कुछ समझ ही नहीं आया, क्या मूवी थी ये वो था। बट जब उसको एक्चुअल में लोगों ने समझा, और जितनों ने समझा, माय गॉड, आई स्टिल कैन रिमेम्बर जब वो गाना आया था, अगर तुम साथ हो, एंड द कनेक्शन बिटवीन हार्ट एंड माइंड,
इसलिए रेड कलर एंड येलो कलर का कलेक्शन में डिपिक्शन है था वो मतलब। लेकिन वो जब फिल्म देखेंगे ना तो वो नहीं समझ आएगा, बट जब बात की बैक स्टोरी सुनोगे तो लगता है यार कितना सेंसिबल था वो। एंड फिर वो जो आखिरी वाला पार्ट है जिसमें रणवीर कपूर बता रहे होते हैं कि मैं एक रेस में दौड़ रहा हूँ एंड जो अपने पापा के साथ कन्वर्सेशन, क्या हेवीनेस था। मतलब मेरे को ऐसा लगता है आज के जनरेशन में वो 60 to 70% हर एक ह्यूमन बीइंग का जर्नी बन चुका है कि वो रैट रेस में चल रहे हैं, उन्हें पता नहीं है क्या करना है, उन्हें अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गलत है। तो वही वो दो फिल्में थी है ना, जो मतलब और भी है लाइक अभी अमर सिंह वगैरह आई, लाइक सैयारा का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मैं रॉकस्टार वाला हूँ है ना। तो उसमें जो मतलब था वो नादान परिंदे का जो लास्ट स्टेज था, जब वो गाते गाते से वो आसमान पे देख रहा है और खो गया। इसका नादान परिंदे का एक लाइन था जो मेरे को बहुत टाइम बाद उसका पूरा डिफाइन आया, अगर कगर मोरे इतनी वो टाइम से वो बाद में समझ आया। वो लाइन बहुत एडिक्टिव है, हर इंसान को बहुत पसंद है, बट उसकी जब स्टोरी मैंने सुनी कि भैया तुम आके मुझे खा जाओ, मेरे पूरी बोटी बोटी खा जाओ, मेरी आंखों को मत खाना, क्योंकि मुझे अभी भी इंतजार है कि मैं उसे देख सकूं और देखने के बाद मैं मरना चाहता हूँ। जिगरा चाहिए भाई वैसी चीजें रेडी करने के लिए। बात तो सही, मतलब एक जो अलग वर्ल्ड चलती है एक मूवी में, दैट इज समथिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ओके, तो मुझे बताइए कि आज के डेट पे जब हम आपने डायरेक्शन लिया कि यार यू वांट टू बी अ फिल्म डायरेक्टर, अ फिल्म मेकर एंड एवरीथिंग, सो कैसी गई वो जर्नी, किधर तरफ आपने क्या डिसीजन लिया? किसी के अंडर में आपने रह के काम किया, खुद की चीजें की, क्या किया? लाइक उसका ना मतलब थोड़ी बैक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। ओके, है ना, कि लाइक जब कॉलेज स्टार्ट होने वाला था तो फिर मैं उस टाइम पे मतलब मेरा एनिमेशन कोर्स ख़त्म हुआ था एंड आई ट्रैवल टू रायपुर आया, और यहाँ आके ना मतलब मुझे 3 त्रिदेव मिले थे। क्या मिले थे? त्रिदेव मतलब 3 देवता। अच्छा, है ना। रायपुर आने के बाद में एंड इवेंचुअली एक ने दूसरे से कनेक्ट किया, दूसरे ने तीसरे से। तो उसका स्टोरी ये था कि आई केम टू रायपुर, है ना, और उस टाइम पे आई गॉट टू नो अबाउट अ कम्युनिटी दैट इज रोल बॉल। ठीक है। उसका मुझे टैगलाइन बहुत वो मतलब जो उसका फुल फॉर्म था वो था कि रेस्ट ऑफ लाइफ बेस्ट ऑफ लाइफ। हाँ, करेक्ट है ना, करेक्ट। तो वो मैं उनके साथ मैं जानना चाहा कि ये कम्युनिटी क्या करती है। तो वहाँ पे जो दर्शन सांकला सर हैं, आई रिकमेंड कि उनका भी कभी आप अगर पॉडकास्ट आप करें, डेफिनेटली, है ना, तो उनका फिर मैंने उनसे कनेक्ट किया। उनसे जानने के बाद में मैं ये जाना कि आपका नेटवर्क होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। BNI करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक लाइन है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो लाइक वो मुझे उनके साथ मतलब ये समझ आया कि आप मतलब एक अभी तक मेरा कॉलेज स्टार्ट नहीं हुआ था, है ना, ठीक है। अब उनके साथ रह के मतलब मैंने ये जाना कि मतलब वो उठ के मतलब लोगों से इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, अपनी जो स्टोरी है उसको वीव कैसे कर रहे हैं टू क्रिएट समथिंग डिफरेंट, ठीक है ना। तो उनसे हुआ, अब कॉलेज स्टार्ट हुआ, जर्नी चलते गई। देन मैं एक और जो दूसरे देवता थे दैट इज समत लहरी सर, जो मैं और उनके साथ हमने विंग का जो उनका बिजनेस था मैं उसमें फिर ज्वाइन हुआ। विंग इज बेसिकली वर्ल्ड इमेजिनेशन नर्चरिंग ग्रुप। वाओ, है ना। उसमें स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ में यूजिंग फिल्म मेकिंग एज अ टूल टू शोकेस देयर क्रिएटिविटी। You gave opportunities to the kids. Okay. तो आज की डेट में मतलब यार हमारे टाइम पे नहीं था कि क्लास 6, 7, 8 में हमको कैमरा पकड़ के फिल्म बनानी है, पॉडकास्ट शूट करना है, न्यूज़ बनाना है, एड बनाना है, बट अभी वी आर समवन हु आर डूइंग दिस। वाओ, वेरी नाइस, है ना। अब हुआ ये था ना कि जब मेरा कॉलेज एंड होने वाला था तो मैंने FTI के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैंने, क्योंकि मेरा ड्रीम था कि मुझे FTI से स्टडी करना है, ठीक है। अब लेकिन वहाँ पे होता है सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन। अच्छा, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं बोला चलो ठीक है, एक बार यहाँ पे ग्रेजुएशन कर लेता हूँ, सीख लूँगा। उसमें मैंने प्रिपरेशन के लिए सब मतलब घराने, ध्रुपद, जितने टाइप के सारे म्यूजिक के राग, ऑथर का नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, जितने टाइप के वो सारी जो चीज़ें हैं सबके बारे में मैंने जाना, इकट्ठा किया, इन्फॉर्मेशन किया, ठीक है। अब जब ये क्या बोलते हैं, जब उसका एडमिट कार्ड आया जिस दिन, क्या मेरा मूड स्विंग हुआ, मैं गया ही नहीं एग्जाम। अच्छा, क्यों ऐसा? पता नहीं,
और मैं एकदम मतलब था कि मैं पढ़ी उसी के लिए रहा था, मैं ग्रेजुएशन ही इसलिए कर रहा था कि मुझे FTI में जाना है। हाँ लेकिन जिस दिन एडमिट कार्ड आया, मैंने पैसे भी दे दिए 2700, मतलब मैं सॉरी फिगर रॉन्ग होगा, मैंने फीस भी दिया फॉर द एंट्रेंस एग्जाम, सब कुछ किया। लेकिन जिस दिन एडमिट कार्ड आया मैं बोला कि यार गड़बड़ हो गई। मैं क्यों जाऊं, नहीं जाऊं, क्योंकि फिर मैं जो एक्सप्लोर कर रहा था ना, तो देखा कि सिलेबस तो सेम है। 90% चीज़ जो मैं ग्रेजुएशन में किया हूँ वही चीज़ तो मेरे को वहाँ भी मिलने वाली है करके। ओके कोर्स तो सेम है, ठीक है। तो फिर क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आप ये समझो कि FTI में जाने के बाद आपका वो जर्नी 2 साल की और बढ़ गई, फिर उसके बाद आप वर्किंग करना स्टार्ट करोगे, है ना। तो फिर क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था फिर वही अपने नुक्कड़ में, ठीक, नुक्कड़ कैफे में, वहीं में बैठा था, वहाँ पे आए तीसरे त्रिदेव, अच्छा है ना। उनको जो समर सर थे उन्होंने रेकमेंड किया मुझे अली रुमानी सर, ठीक है। ठीक, उनका भी बोलूँगा, आप उनका भी एक बार पॉडकास्ट लेके देखिए, क्योंकि ही इज़ अ नेक्स्ट लेवल पर्सन। अच्छा ठीक है। तो अब उनसे ऐसे मीटिंग हुई कि उनका एक शो था, स्टेविन बैन का, उन्होंने शो कराने वाले थे यहाँ पे, तो उनको वहाँ पे एक म्यूजिक वीडियो लॉन्च करना था, ठीक है। ठीक। और मैं उसी दिन था कि उस दिन FTI का पेपर था, और मैं नुक्कड़ कैफे में बैठा था, मैं चुपचाप बैठा हुआ था, मैं किसी से ना बात कर रहा था ना कुछ कर रहा था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता वो डिसीजन मेरा सही था कि नहीं था, ओके है ना, कि एग्जाम को ड्रॉप करना पूरा पढ़ाई लिखाई करने के बाद, ठीक। ठीक है। अब यहाँ पे सर आए, सर से मैं इंट्रोड्यूस हुआ, सर बताए कि मतलब ही इज अ पर्सन जिसने दिलजीत दोसांझ का शो रायपुर में कराया 2018 में, KK वगैरह के उन्होंने शो कराए हैं, ठीक। तो ऐसा था, अब उन्होंने मुझे एक म्यूज़िक वीडियो का प्रोजेक्ट ऑफर किया, मैं बोला ठीक है कर लेता हूँ करके, लेकिन करूँगा नहीं करूँगा ऐसा वाला था। मैं घर गया, मेरे पास गाना आया, नेक्स्ट डे मैं पूरा उसका प्रिपरेशन करके गया, एंड ही इज़ अ पर्सन, मतलब बिना मेरे से प्रोजेक्ट जाने, बिना मेरा कुछ वो देखे, बिना मेरा पोर्टफोलियो देखे, नहीं तो आज की डेट में क्या है कि कोई भी कहीं भी जाओ तो पहले पोर्टफोलियो मांगिए, ऑब्वियसली है ना। हाँ। उन्होंने बिना पोर्टफोलियो दिए मेरे हाथ में 15,000 रुपये दी। ओके हाँ, बोला भाई क्यों दे रहा है मेरे को, मैं कौन हूँ है ना। तो अब उन्होंने फिर ये बोला कि मुझे ये 7 दिन के अंदर ये म्यूजिक वीडियो चाहिए, ठीक है। क्योंकि 7 दिन बाद शो था, उनको स्टेज पे लॉन्च करना था उसको, ठीक। तो मैं बोला कि ये तो चैलेंज है, किया जाए करके, ठीक। तो फिर उनके साथ फिर जर्नी जुड़ी, है ना, क्रिएट किए, बनाए, म्यूजिक वीडियो वहाँ पे रिलीज हुआ, एंड फिर मतलब वो जो एक मतलब जो फिल्म का एक टर्निंग पॉइंट होता है ना, कि वहाँ पे एक इंसान के पास क्रिटिकल चॉइस है कि अगर ये करूँगा तो इधर जाऊँगा, नहीं करूँगा तो इधर जाऊँगा, है ना। वहाँ पे आई केम इन कॉन्टैक्ट विद अली सर, वो 15,000 रुपये उन्होंने मुझे दिए उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, एंड फिर मेरे अंदर आया कि नहीं, डायरेक्शन फील्ड ही मेरे लिए बनी है, डेस्टिनी बोल रही है कि भाई तू डायरेक्शन ही कर, क्योंकि 15,000 रुपये दौड़ाया है आपके पीछे किसी इंसान ने बिना आपको जाने, समझ गया, है ना। तो लाइक अगर वो 3 श्री देवताओं का बोलूं तो दर्शन भैया के सामने मेरी दाढ़ी आई है, ठीक है ना, ठीक है। समर सर ने मुझे ग्रूम करना सिखाया है, एंड अली सर ने उस पर ग्रेस डाला है, नाइस, चेरी ऑन द टॉप, चेरी ऑन द टॉप, कि अब इसको ग्लोरीफाई कैसे करना है, जो है उसको ग्लोरीफाई कैसे करना है मार्केट। ओके ओके। तो अभी बेसिकली ख्वाब प्रोडक्शन एग्जैक्टली है क्या फिर? इट इज मोर ऑफ प्रोडक्शन एजेंसी rather than a मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है ना, क्योंकि जनरली क्या है ना कि मार्केटिंग एजेंसी आपको ही पता है कि इतना सैचुरेट हो चुका है कि इंस्टाग्राम पे पेज बना के अपने आप को मार्केटिंग एजेंसी बोलना आजकल हर कोई कर दे रहा है, बिल्कुल कर दे रहा है, और उसके मतलब 4 पोस्ट के बाद है 5वां पोस्ट नहीं आता है उस पर, है ना। तो मैं ये चाह रहा था कि भाई मैं थोड़ा सा मेरे को डिफरेंट करना है, मैं फिल्म मेकर हूँ, मुझे अपने तरीके से करना है। तो फिर मैंने ये जाना कि अब नेटवर्क की जब बात आई तो मैं बोला कि नेटवर्क बनेगा कैसे, क्योंकि यार आप फिल्म तभी बना पाओगे जब आपके पास पैसे होंगे, करेक्ट, है ना। अगर आप एक कैमरा भी ले रहे हो तो उसका भी रेंट का कुछ कॉस्ट है, हाँ। तो वो लगाने के लिए आपके पास लोग होने चाहिए, मतलब एक प्रोड्यूसर आपके पास हो, बिल्कुल, ठीक। तो अब मैं बोला कि यार मतलब ये तो ऐसा चीज़ है कि बिना पोर्टफोलियो के, बिना कनेक्शन के, बिना उस चीज़ के होगा नहीं, है ना। तो देन आई ऑप्टेड कि एक कमर्शियल एंगल क्या है फिल्म मेकिंग में, जिससे चीज़ें स्टार्ट हो सकती है, तो उसमें आया एड फिल्म्स। ओके। तो देन
मैं उस पर एक्सप्लोर किया, मैं अपने कॉलेज में भी ये चीज़ को जाना कि यार रेड फिल्म से कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है। समझ सर ने इवेंचुअली मतलब ये समझो कि यहाँ से यहाँ की है उसने मेरा लेवल। मतलब जो मैं वो 10,000 12,000 रुपये प्रोजेक्ट का चार्ज करता था ना, टुडे आई एम चार्जिंग 30,000 40,000 इन लाइफ। वाओ, है ना। वाओ। आपके पास आपके पीछे में पैसे लगाने के लिए आपको लोग लगेंगे, तभी आप मतलब जो एक अच्छा प्रोडक्ट है वो आप निकाल सकते हो। ऑब्वियसली स्टोरी इज नॉट बाइंग टू मनी, बट टू क्रिएट यू नीड मनी। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब वो क्या बोलते हैं कि ज्ञान की बात छोड़ के असल दुनिया में कि पैसा भाई चाहिए, रियलिटी है ना, चेक होना रियलिटी चाहिए। तो आई थॉट कि कैसे अपन कर सकते हैं जिससे नेटवर्क भी बने, जाके सीधा जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, मालिक हैं, जो एजेंसी के मालिक हैं, जो दुकान के मालिक हैं, कंपनी वो है, तो उनसे कैसे मीटअप हो सकता है। तो मैं बोला कि एड फिल्म एक ऐसा चीज़ है जो चाहिए, और आज की डेट में कैमरे पे आना चाहते हैं लोग। बिल्कुल, कैमरे पे लोग आना चाहते हैं, है ना। तो जितना दिखेंगे तभी तो जितना दिखेंगे तभी बिकेंगे। तो वो कॉन्सेप्ट को मैं पकड़ा, आई क्रिएटेड दो स्टोरीज, है ना। तो उसमें मैं जो फोकस आउट किया वो एजुकेशन सेक्टर और होटल सेक्टर। तो ये दो पे मैं फोकस आउट रहा। समझ सर ने जैसा मैंने बताया कि उन्होंने मुझे जो एजुकेशनिस्ट हैं, आगे टॉप एजुकेशनिस्ट छत्तीसगढ़ के, उनसे कनेक्ट किया है मुझे। ठीक है ना। तो जो एजुकेशन से मतलब जो मुझे चीज़ें चाहिए, है ना, कि उनसे मैं ये चीज़ चाहिए, उनके स्कूल से ऐसा चाहिए। समझ गया। अगर अब ये जो जर्नी है, मतलब मैं डेस्टिनी बिलीवर हूँ, तो अगर मुझे लगता है कि अगर मैं फ्यूचर में कुछ ऐसा मेरे पास रिक्वायरमेंट आई, जैसे मुझे स्कूल की रिक्वायरमेंट है, कॉलेज की रिक्वायरमेंट है ना, तो एक ऐसी स्पेसेस की रिक्वायरमेंट है जहाँ पे मुझे किसी बच्चों की रिक्वायरमेंट है। भाई अगर आपके पास स्कूल है, ऑब्वियसली बात है 500-600 बच्चे आपके पास हैं जो आप उसमें वर्क करेंगे। तो फिर जो वो विंग वाला भी स्टार्टअप है ना। तो बेसिकली आप अलग अलग तो वो कनेक्शंस अभी बन रहे हैं, अभी नहीं है अभी। मतलब जब बनूंगा बड़ा डायरेक्टर, तो वो जब बनेगा तब हमारे रिसोर्सेज होंगे मेरे शहर में। समझ गया, है ना। तो अभी आई एम बिल्डिंग दोस थिंग्स। नाइस, वेरी नाइस। ओके, सो जैसे अभी बहुत सारे आपके अच्छे प्रोग्राम्स ऑलरेडी यहाँ पे हो चुके हैं, भले वो पीयूष मिश्रा जी का हो गया, सुनील ग्रोवर जी का हो गया, काव्य कुंभ हो गया, तो लाइक कैसा एक्सपीरियंस था वो? लाइक वो ये था कि लास्ट ईयर ना अक्टूबर में मैंने ये लाइक मैनिफेस्ट किया था कि 2025 में मुझे इवेंट्स करने है ना, और बड़े इवेंट्स करने हैं। ठीक है। ठीक। तो उसी टाइम पे पीयूष मिश्रा सर का इंडिया टूर अनाउंस हुआ। ठीक है। ठीक। अब इंडिया टूर जब उनका अनाउंस हुआ तो आई गॉट, मतलब फिर उसने देखा कि कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मतलब मैं उसमें एज एन इवेंट एजेंसी नहीं जुड़ना चाहता था, मैं था भी नहीं वैसा। ठीक है ना। मैं बोला कि किस तरीके से उसमें काम किया जाए कि मैं किसी ना किसी तरीके से उस कॉन्सर्ट में रहूं, उसको कवर करूं। ठीक है। ठीक है। तो फिर उनसे मतलब बात हुई इंस्टाग्राम पे डीएम्स वगैरह के थ्रू। तो मेरा जो कनेक्शन था वो उनके पूरे बैंड के साथ बना। तो वाह। है ना। लाइक एंटायर बैंड, मतलब जो भी उनके प्रोडक्शन एजेंसीज वाले थे, तो उनके साथ लाइक कनेक्शन बना। वी गॉट कनेक्टेड, इंस्टाग्राम पे एक्सचेंज हुए वर्ड्स। ठीक है। वो आए, वी होस्टेड देम। उनका मतलब वहाँ पे पीयूष मिश्रा सर का केक कटिंग हुई, वो सारी चीज़ें हुई बैक स्टेज पे। बर्थडे भी था उनका उसी दिन। है ना। तो वो सारी चीज़ें जो थी वो ऐसा था कि लाइक इस साल का जो मतलब फर्स्ट है 2025 का, दैट इज़ बली मारान, जो हमने एज अ वॉलंटरीली कवर किया। देन अली सर का इवेंट आया फरवरी में, सुनील ग्रोवर का, एंड वो एक अलग लेवल का शो हुआ यहाँ पे। मतलब वो ऐसा शो था जिसमें एक कॉमेडियन 25 कैरेक्टर्स या 27 कैरेक्टर्स उस स्टेज पे परफॉर्म किया। वाओ, वाओ। है ना। अब सुनील ग्रोवर का तो जो भी उसके जो आइकॉनिक कैरेक्टर्स हैं, करेक्ट, वो करेगा ही। करेक्ट। है ना। तो 7 जो थे वो उनके कॉस्ट्यूम वाले, सॉरी नंबर से हुआ है, कॉस्ट्यूम वाले जो कैरेक्टर्स थे वो, प्लस जो वो मिमिक्रीज करता है सबकी, है ना, वो उसने जब परफॉर्म किया, मतलब विद इन सेकेंड्स वो चेंज कर रहा था उस चीज़ को। वाओ। यार ये एक अच्छी आईपी क्रिएट हुई है ना। ये मतलब एक ऐसा शो हुआ है जो एक बेंचमार्क सेट करेगा, और वो शो हाउसफुल था। अच्छा। है ना। डीडी ऑडिटोरियम पैक था उस पर। वाओ। है ना। देन आगे बढ़े, फिर आया काव्य कुंभ। है ना। तो अब वहाँ पे ऐसा था कि जो मतलब जो मेन कॉन्सेप्ट उसका ये था कि जो इंटरनेट पे आजकल कचरा फैल रहा है रील के नाम पे, है ना, कि इस टाइप की मतलब जो शायर हैं कुछ भी टाइप का शायरी कर रहे हैं, अश्लील कंटेंट आ रहा है, उस टाइप की चीज़ें। तो वी वांटेड टू प्यूरिफाई दैट। ठीक। तो लाइक उसका जब कॉन्सेप्चुअलाइजेशन कर रहे थे मतलब अली सर, और उनके साथ में एक हैं प्रेम भाई करके, वो भी अपने कॉलेज के ही हैं। है ना। तो साथ में हम लोग मतलब वो बैठे हुए थे,
चल रहा था उनका, जो भी मतलब प्लानिंग स्टेज था। तो यार वो बोले कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए जिसमें जो मंच के शायर हैं और जो रील के ट्रेंडिंग शायर हैं और जो छत्तीसगढ़ के लोकल शायर हैं, सब मिक्स हो गए काम। सब मिक्स हो। तो वो उस टाइम पे कुंभ भी चल रहा था, महाकुंभ चल रहा था। तो मैं बोला कि यार एक तो मतलब संगम हो रहा है 3 चीज का, है ना। तो काव्य कुंभ वो एक नाम आया, उसमें लोग जुड़ते गए एंड वो इतना बड़ा फेस्ट हुआ यहाँ पे। मतलब वो जो आईपी थी इतनी प्यारी हुई कि 11 बड़े आर्टिस्ट, जिसमें सौरभ द्विवेदी ललन टॉप से, राहगीर, रजा मुराद, अजहर इकबाल, वरुण आनंद, मनु वैशाली, इस टाइप के जो लोग थे। और उसमें और लकीली नहीं, सैडली भी बोल सकते हैं, लकीली वर्ड काट देना, सुरेंद्र दुबे सर का जो था वो लास्ट स्टेज भी था वो। तो लाइक ऐसा है कि वो अमर हो चुका है अब काव्य कुंभ की। जब सीजीपीएससी में 10 साल बाद कोई पूछेगा कि पद्मश्री सुरेंद्र दुबे का आखिरी मंच क्या था, तो काव्य कुंभ आएगा वो। ओके, है ना। तो उसमें अब ये तो हुआ, ये तो मतलब जो सेलिब्रिटीज वाला पार्ट हुआ। इसके अलावा जो हमारी कंटेंट का जो कलेक्शन हुआ, जो पोइट्रीज का कलेक्शन हुआ, शायरियों का हुआ, तो वी गॉट अराउंड 300+ फ्रेश पोइट्रीज। क्या बात है, क्या बात है। और वो एक पूरा मतलब ऐसा था कि प्रोसेस पे चला। वी स्टार्टेड विद ओपन अप्स, है ना, जिसमें ओपन माइक्स कराए चाय गोविंदम के आउटलेट पे। वहाँ पे ओपन माइक्स 5 ओपन माइक्स हुए, जिसमें अराउंड 130 कुछ ऐसे वो आए होंगे, पोएट्स आए होंगे। उसमें से हमने सेलेक्ट किए एंड दे गॉट द स्टेज ऑन द इवेंट डे। मतलब इस तरफ में हमारे जो मेन इवेंट था उसका तैयारी चल रहा था, और इस तरफ में क्या बोलते हैं आपका ओपन अप माइक चल रहा था। तो वहाँ पे मतलब वो जो डीडीयू का प्रांगण था, वहाँ से उस दिन नहीं तो भी 500 से ज़्यादा कविताएं पढ़ी गई एक जगह पे, है ना। बहुत खूब। और जो नामी गिरामी लोग हैं, उनके अलावा जो यहाँ के लोग हैं जो एक्चुअल डिजर्व कर रहे हैं यार, कैसे बहुत प्यारे प्यारे पोएट्स आए थे उसमें। तो ये था काव्य कुंभ का कहानी। ओके, तो अभी आने वाले वक्त में कोई ऐसा प्लान चल रहा है? लाइक एक मतलब 2 उसमें बताऊंगा। एक ख्वाब प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। ख्वाब प्रोडक्शन इज वर्किंग ऑन एपिसोडिक ड्रामा, वर्टिकल एपिसोडिक ड्रामा, जिसमें यहाँ की जो कहानियाँ हैं उसको थोड़ा सा फिल्मी टच दे के हम उसको पोर्ट्रे आउट करेंगे। ओके, लाइक वी आर लुकिंग फॉर कॉर्पोरेट स्टोरीज, वी आर लुकिंग फॉर विलेज स्टोरीज, वी आर लुकिंग फॉर स्कूल स्टोरीज। तो इस टाइप की जो कहानियाँ हैं, अब इसको जब हम ला रहे हैं तो फिर अब उसमें है कि ब्रांड इंटीग्रेशन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो बहुत बात का स्टेज है। लेकिन अभी जो हम लोग चाह रहे हैं कि एक स्टोरी बेस्ड एपिसोडिक ड्रामा यहाँ से निकले, जो कि अभी तक लाइक सीजी से नहीं निकला है वैसा। ओके, ठीक है। तो वो है। एंड पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक एक अच्छा कोलैबोरेशन मेरा होने वाला है टे पटेल के साथ में। वेरी नाइस। तो वेरी नाइस। उनके साथ वैसा एक हम चाह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो। मतलब उनका भी एक फेस्टिवल भी है, 4M फेस्टिवल धर्मशाला में। हाँ जी। तो उसमें भी मैं पार्ट हूँ। ओके, तो ऐसा भी एक चल रहा है। वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस ऑन दैट। ओके, तो कहाँ ले जाना है? व्हाट इज द विजन टुवर्ड्स ख्वाब प्रोडक्शन? अगर लॉन्ग टर्म बोलूँ तो सेंट्रल इंडियाज प्रीमियर एड फिल्म प्रोडक्शन हाउस। ओके, तो एड्स में ही रहना है अपने को? यहाँ पे तो एड्स में ही मुझे फोकस आउट करना है। ओके, क्योंकि जो उसके अलावा पैरेलल पे जो एपिसोडिक ड्रामा चलेगा, वो सब चीज़ें चलेगी, वो अलग है। लेकिन उसको हम किस तरीके से स्टोरी को ब्रांड्स के साथ जोड़ना है ना, वो सारी चीज़ों को भी, वो सारी चीज़ें पे मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है, यहाँ पे एक्सप्लोर करना है। ओके, अगर एक कैरेक्टर हमने बनाया है, से फॉर एग्जांपल कोई भी एक कैरेक्टर हमने बनाया, तो वो उस ब्रांड को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उनके साथ। समझ गया। तो वो हमको एक वायरल आईपी जो है वो मुझे सेट करनी है। नाइस। तो एक जो मेरा अभी जो का विजन है कि आई एम वर्किंग ऑन एपिसोडिक ड्रामा, उसके लिए जो ये रिसोर्सेज अभी तक मेरे बने हैं, लाइक जो स्कूल्स के साथ टाई अप हुआ है, छोटी जो बनाया हुई है, वो जो बना है, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे मैं कुछ ऐसा निकालूंगा, कुछ ऐसा चीज़ निकलेगी जो जस्टिफाई करेगी कि वाई आई एम अ फिल्म मेकर, और मैं क्यों मुंबई की तरह अभी तक रुक नहीं किया, क्योंकि मुझे इस शहर ने जो दिया है
मुझे उसको कुछ तो थोड़ा पे बैक करूँगा, फिर हो सकता है नेक्स्ट स्टेप कहीं हो तो वैसा। ओके ओके, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर जिनको इस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट तो बहुत है बट उन्हें पता नहीं कि क्या कैसे करना है, एंड कहीं ना कहीं शायद फैमिली भी उतना सपोर्ट नहीं कर पाती इस चीज़ को लेके, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपके पास? उसमें ना मतलब लाइक बहुत छोटा सा वो है, थिन लाइन है कि कंटेंट क्रिएशन और फिल्म मेकिंग, है ना। फिल्म मेकिंग में एक्टिंग भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, सिनेमाटोग्राफी भी आ गया, लेकिन लोग जो कर रहे हैं ना, जैसे मैं एक्टर्स की अगर बात करूं तो वो क्या कर रहे हैं कि वो लोग रील पे ज़्यादा फोकस हो गए हैं। तो जब वो कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो उसको भी वो ऐसा देख रहे हैं कि रील के लिए 2,000 रुपये मेरे को दिन का मिलेगा तो वैसा होगा, बट फिल्म में वैसा नहीं होता, है ना। वहाँ पे आपको बहुत बेस से स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको सीधा नहीं आएगा कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस से, है ना। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, पोर्टफोलियोज आपका बनाना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, है ना, और नेटवर्क करना पड़ेगा। वही जनरली ऐसा होता है कि हम काम तो कर दिए बहुत अच्छे तरीके से, हमने एक मोनोलॉग प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद का क्या, वो किसको पहुंचा रहे हो आप, वो पहुंचाओगे ही नहीं। मतलब किसी मार्केटिंग वालों को पता ही नहीं लगेगा, किसी प्रोडक्शन वालों को पता ही नहीं लगेगा कि आपने ऐसा कुछ बनाया है, आप ऐसा हो, है ना। लाइक बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो डांस की तरफ रुख कर रहे हैं, तो या तो आप पहले एक्टिंग सही कर लो या तो आप पहले डांस सही कर लो, है ना। क्योंकि बिकॉज एक्टिंग और उसमें दोनों में रिक्वायरमेंट दोनों की है, दोनों में रिक्वायरमेंट है, लेकिन एक पूरा तरीके से आपने मतलब वो नहीं किया, एक में आपने हाथ नहीं मारा और दूसरे तरीके को दूसरे, क्योंकि डांस एक बहुत अलग चीज़ है, उसमें मास्टरी के लिए बहुत टाइम चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो अगर आप या तो एज एन एक्टर आपको जाना है तो आप उस पर वर्क करो, या तो एज ए डांस पे जाना है तो उस पर वर्क करो। सेम फॉर सिनेमाटोग्राफर्स, है ना, कि वो रील शूट कर रहे हैं लेकिन वो उस रील को शूट करके उसके बाद में उसका कोई नेक्स्ट स्टेप उनका नहीं है, ठीक है, वो एक वहाँ तक सीमित रह गया, है ना। बट उसको आगे कैसे करोगे, मतलब वो आपके जो लॉन्ग टर्म विजन है उस पर वो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब मैं ट्रेंडिंग गाने में रील बना दूंगा, बट मुझे जो अल्टीमेटली जहाँ जाना है वो उसमें वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सही बात है, सही बात है। लाइक मैं बताऊं अगर, तो ख्वाब प्रोडक्शन का जो पेज था 2024 में गिन के 12 पोस्ट मैंने किए पूरे साल भर में, पूरे साल भर में। ओके, लेकिन जो हार्ड ड्राइव में मेरा डेटा है वो ये है कि मैं अभी अगर आज स्टार्ट करूं तो 2026 तक का डेटा है मेरे पास में। वाह वाह, है ना, मतलब जो सेट्स के BTS हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि वो जब आए मार्केट में तो वो एक स्ट्रीमलाइन होके आए, और जब कोई बड़ी चीज़ चल रही हो उसके इर्द गिर्द है। जैसे इवेंट चल रहा है तो उस इवेंट के बीच में अगर आपने कोई BTS डाल दिया या कुछ ऐसा आपने कर दिया तो वो क्या होगा कि आप ब्रांड्स के साथ बात कर रहे हो, स्पॉन्सरशिप वाले के साथ बात कर रहे हो, तो वो आपके पेज को हो सकता है कभी ना कभी देखें, ठीक। तो उस टाइम पे अगर वो देखा कि हाँ ये बंदा फिल्मिंग में भी कर रहा है, ये बंदा स्कूल्स के साथ भी काम कर रहा है, ये बंदा एजुकेशन फील्ड में भी है, ये बंदा एड्स भी बना रहा है, तो इवेंट के बाद में मैं इससे इस मामले में भी कनेक्ट हो सकता हूँ। नाइस नाइस। अगर वो इवेंट सही हुआ है तो खराब हुआ है तो आपका नाम जो ऐसा गया है वो ऐसा है, समझ गया, है ना। बट टचवुड अभी तक सब सही गया है। बहुत खूब बहुत खूब। तो अगर आप लोग को लग रहा हो कि आपको भी इंटरेस्ट है सिनेमाटोग्राफी में, तो इट्स टाइम कि आप अपने स्किल्स पे वर्क करें, उन चीज़ों पे और अपग्रेड करने पे फोकस करें, ताकि आप अपना एक स्टैंड क्रिएट कर सके, आपने एक वैल्यू क्रिएट कर सके इस मार्केट पे। बहुत खूब। सो लास्टली मैं पूछना चाहूँगा, आप एक ऑथर भी हैं, तो हमने पता चला था कि दैट इज़ कि आपने एक किताब लिखी थी बट वो शायद आपने फाड़ दी थी या फिर लॉन्च कभी नहीं की, कुछ तो था स्टोरी। सो व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? ये ऐसा स्टोरी था कि कोविड वाला टाइम था, पूरी दुनिया एक्सप्लोर कर रही थी, है ना। कोई रील बना रहा था, कोई टिकटॉक पे था, कोई PUBG खेल रहा था, तो मैं भी एक्सप्लोर करते करते एक सेल्फ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म पे पहुंचा। ठीक है, नॉलेज नहीं था कुछ भी मेरे को, है ना। तो मैं बोला कि यार कुछ किया जाए ऐसा वैसा, है ना। तो एक कहानी लिखी, ठीक है। वो कहानी लिखने के बाद में मतलब हिंदी में मैं लिखा, इंग्लिश उस टाइम उतनी सही नहीं थी, ठीक है। तो मैं बोला कि इसको लिख तो लिया हूँ पेन पेपर में, इसको टाइप उसमें तो प्लेटफॉर्म में टाइप करना पड़ेगा बोल रहा है, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग अब कैसे करे आदमी,
ठीक, गूगल कीबोर्ड उस टाइम पे वैसा वाला आया नहीं था हाँ। कि हिंदी में टाइप किए, मतलब इंग्लिश में टाइप किए हिंदी में हो गया, हाँ। तो बोल के टाइप किए। अब जब बोल के कर रहा हूँ तो बोलते जा रहा हूँ, वो पूरा होते जा रहा है, ठीक है। और पूरा जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो रेडी हुआ, उसको जब मैं प्लेटफॉर्म पे डाला तो वहाँ पे क्या हुआ कि फॉन्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो जो मात्राएं थी, जो फ़ोन के कीबोर्ड में जो जेनरिक वाला आया था और जो उनके प्लेटफॉर्म पे जो फॉन्ट यूज़ हो रहा था उसमें डिफरेंस आ गया। तो जो फॉर्मेटिंग थी, जो मात्राएं थी, वो पूरी आगे पीछे हो गई। ओके, ठीक। अब लेकिन वो वहाँ तक मेरे को दिखा नहीं, ठीक है। बुक जब प्रिंट होके आई 1 महीने बाद, कोई कोविड था, सब चीज़ बहुत स्लो डाउन चल रही थी, तो जो आया भी मामला वो 1 महीने बाद आया, ठीक है। तो आई बुक, बोला है, पेज खोला हूँ और पहले पेज में ही वो बुक का नाम था चेकमेट द गेम ऑफ रिटायर। तो चेकमेट में जो मेट में जो ए की मात्रा थी वो टे में लिखी गई थी, वो चेक मटे हो गया था। मतलब ये तो मैं मार्केट में नहीं दूंगा, ये मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं। मैं बताऊंगा पहले पेज से, मेरा हंसी चालू हो गया इसमें। चेक मटे, वो चेक मटे हो गया, वो जो चेक मेट था वो चेक मटे हो गया। तो है ना, तो मैं बोला भाई इसको रख दो, रखते हैं, अभी मेरे को और सीखना है। हाँ। फिर जो सेकंड बुक आई वो पैशन, फिर मैं इंग्लिश में शिफ्ट हो गया, ठीक है। फिर सेकंड बुक जो थी वो पैशन मेक्स लाइफ परफेक्ट, वो एक बुक थी। एंड फिर आई 2 साल बाद, उसके बाद लिखा ग्रैटिट्यूड द अल्टीमेट ट्रेजर। फिर एक टाइम के बाद लिखा ब्लेसिंग्स फ्रॉम इन्फिनिटी। ओके, बहुत खूब। तो और ये जो वो चीज़ें हैं जो इवेंचुअली जब टाइम पे जो घटनाएं होती थी ना मेरे साथ में, उसको देखते देखते लिखा। लाइक ग्रैटिट्यूड उस टाइम पे लिखा था जब मैं रायपुर में नया नया आया था, है ना। और यहाँ पे आते ही मतलब मैं नेटवर्क बनाने वाला चीज़ हुआ ना। अब हाँ, इसमें एक बहुत थिन लाइन है, थोड़ा सा क्वेश्चन से डिफरेंट है कि अब नेटवर्क बनाना है, ये सवाल हो सकता है किसी का कि तो वो कैसे बनाना है ना। 19, 20, 21 साल वाली जो एज के लोग हैं उनके साथ नहीं बनेगा, उनसे नहीं बनेगा नेटवर्क आपका। अच्छा, ठीक है ना। मतलब जो आपको फायदा दे, क्योंकि वो जनता है आज की डेट वाली जो प्यार मोहब्बत तेज धोखा ब्रेकअप में निकल गई, और दूसरी टाइप की जनता है जो बीड़ी सिगरेट में निकल गई, है ना। तो मैं तो ये बोलूँगा कि अगर बनाना है तो 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, 60 साल उन लोगों के साथ अगर आप बात कर रहे हो, उनसे सीख रहे हो, है ना, तो होगा ये। क्योंकि वो डिसीजन मेकर्स हैं, 19, 20, 21 वाले डिसीजन मेकर्स नहीं है, वो डूअर्स हैं, ठीक है ना। करेक्ट। वो आप पे पैसा नहीं लगाएंगे, है ना, वो आपको काम नहीं देंगे, वो ये बोलेंगे हाँ भाई तेरा काम अच्छा है, मैं इसको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप में। वो वाली जनता है। तो नेटवर्क अगर करना है तो हमेशा एज से जो बाहर के लोग हैं उनसे हो तो ज़्यादा बेटर है। बहुत खूब, बहुत खूब। आपके एक्सपीरियंस को देख के ये तो समझ आ रहा है कि दिस इंडस्ट्री इज नॉट दैट इजी। बहुत जिगरा चाहिए इस इंडस्ट्री में घुसने के लिए, बट अगर आपका पैशन है इसमें और आपको लगता है कि यस यू कैन डू दिस, सो यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ शॉट। थैंक यू सो मच संयम हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए, अपने इनसाइट्स देने के लिए, ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि हाउ डज इट वर्क। एंड आज के डेट पे ख्वाब प्रोडक्शन एग्जैक्टली करके आ रहा है, एंड बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू प्रोडक्शंस। थैंक यू सो मच।